उधर अमेरिका के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को पकड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश होने पर मजबूरी में उन्हें अपने लड़ाकों को मॉस्को कूच करने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन के इस प्लान की जानकारी रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के हाथ लग चुकी थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जंग लड़ने के दौरान वैगनर ग्रुप के चीफ रूसी सेना के अधिकारियों से बेहद नाराज थे, क्योंकि उन्हें हथियार नहीं मिल रहे थे। इसी वजह से प्रिगोजिन बौखला गए और उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव को पकड़ने की योजना बनाई। दावा है कि ये दोनों जब यूक्रेन की सीमा के नजदीक एक इलाके का दौरा करने आए तभी उन्हें पकड़ने का प्लान बनाया गया था, लेकिन इस बात की जानकारी मिलते ही एफएसबी ने वक्त रहते उन दोनों को मॉस्को भेज दिया, जिससे प्रिगोजिन का प्लान फेल हो गया। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप की बगावत से भड़के बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। पिछले हफ्ते येवगेनी प्रिगोजिन के आदेश पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने मॉस्को की तरफ कूच किया था, लेकिन बाद में रूस की सरकार के साथ उन्होंने समझौता कर लिया और फिर वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर बेलारूस चले गए। इस बीच अमेरिकी अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि बगावत की इस घटना को लेकर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने दोस्त पुतिन पर ही निशाना साध दिया। खबर है कि लुकाशेंको ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के बीच जारी तनातनी को बगावत की असली वजह बताया और आरोप लगाया कि पुतिन ने ये सब कुछ जानते हुए भी कोई कदम नहीं उठाया, जिससे उन दोनों में मतभेद इतने बढ़ गए कि प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को रवाना हो गए थे। उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के नजदीक एक खुफिया जगह पर अपना नया ठिकाना बना लिया। दावा है कि उस इलाके में बेलारूस के कई सैन्य अड्डे पहले से मौजूद हैं और इसी वजह से वैगनर ग्रुप ने ऐसे इलाके का चयन किया ताकि किसी को यह पता न चल सके कि बेलारूस के सैन्य अड्डे के नजदीक उसने नया ठिकाना बना लिया। अमेरिकी अखबार ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए बेलारूस में वैगनर ग्रुप के नए अड्डे की सैटेलाइट तस्वीर भी दिखाई। खबर है कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क के नजदीक ही वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपना नया अड्डा बना लिया। रूस के खिलाफ बगावत करने के बाद जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक वैगनर ग्रुप के सामने बेलारूस जाने की शर्त रखी गई थी, जिसके बाद प्रिगोजिन अपने लड़ाकों को लेकर बेलारूस पहुंच गए। इस बीच अमेरिका के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप की बगावत की जानकारी रखने वाले रूसी सेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को पुतिन ने गिरफ्तार करवा दिया। एक दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी जनरल सर्गेई सुरोविकिन को पहले से थी और इसके साथ ही यह आरोप लगाया गया कि रूसी सेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने वैगनर ग्रुप की मदद की थी और उन्हीं की मदद से येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को लेकर मॉस्को कूच करने की हिम्मत जुटाई। लेकिन अब अमेरिका के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप का साथ देने पर पुतिन ने अपने जनरल सर्गेई सुरोविकिन को गिरफ्तार करवा दिया। खबर है कि रूस के खिलाफ हुए विद्रोह के बाद से ही वो गायब हैं। दावा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी। हालांकि इन आरोपों पर रूसी सेना की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद पुतिन के परमाणु हथियारों का ब्रीफकेस रखने वाले जनरल वैलेरी गेरासिमोव गायब हैं। दावा है कि वैगनर ग्रुप के मॉस्को कूच करने और फिर रूस के साथ समझौता होने के बाद से ही उनका कोई पता नहीं है, जबकि पुतिन ने यूक्रेन से जारी जंग में इसी जनरल को कमांडर की जिम्मेदारी सौंपी है और जनरल वैलेरी गेरासिमोव की देखरेख में ही रूसी सेना ज़ेलेंस्की के सैनिकों से युद्ध लड़ रही है। लेकिन यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद से ही जनरल गेरासिमोव कहीं नजर नहीं आए। इस बीच खबर यह भी है कि विद्रोह के दौरान येवगेनी प्रिगोजिन ने मांग की थी कि जनरल गेरासिमोव को वैगनर ग्रुप के हवाले कर दिया जाए, जिसके बाद से ही वो लापता हो गए। आशंका जताई गई कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। जनरल वैलेरी गेरासिमोव पुतिन के परमाणु हथियारों को चलाने वाले ब्रीफकेस रखने वाले 3 अधिकारियों में एक माने जाते हैं। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पहुंचने से घबराकर पोलैंड ने यूरोपियन यूनियन से मदद की गुहार लगाई। पोलैंड बेलारूस का पड़ोसी देश है और यूक्रेन की मदद करने पर रूस कई बार उसे धमकी भी दे चुका है। लेकिन जैसे ही वैगनर ग्रुप के लड़ाके बेलारूस पहुंचे, पोलैंड की धड़कनें बढ़ गईं। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक पोलैंड को डर है कि ये लड़ाके कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। इसी वजह से पोलैंड ने यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी ताकि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा सके। खबर है कि पोलैंड ने यूरोप के देशों से घातक हथियारों की भी डिमांड की। पोलैंड इससे पहले यही मांग नेटो से भी कर चुका है। हालांकि एक दिन पहले ही अमेरिका ने उसे अपने घातक M1A1 एब्रम्स टैंकों की बड़ी खेप भेजी। इसके साथ ही अमेरिका उसे अपनी खतरनाक मिसाइलें देने के लिए भी तैयार है।